हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस अग्निहोत्री बिल्डर्स के बेटे रोहित को अरेस्ट कर रेडी और पंकज कहाँ गए? सर पवई गए। जिस हथियार से मेघा का खून हुआ था वो वरुण ने वहाँ की नदी में फेंक दिया था, वही ढूंढने गए। हथियार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी कुछ होगा नहीं तुम लोगों से? सारुण के साथ अभिजीत जब भी कभी सारुण के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है ना, बुरी खबर लेकर आता है। बता क्या हुआ सारुण के साथ? आज गलती से आ गए यहाँ पे? नहीं, गलती मुझसे नहीं हुई, गलती इनसे हुई है एसीपी साहब से। अभी तू डॉक्टर है या जिलेबी वाला है? जब देखो हर बात को जिलेबी की तरह गोल गोल करके बता देता है। सीधे सीधे बता। सीधी बात यह है बॉस कि तुमसे गलती हो गई, तुमने एक गलत आदमी को अरेस्ट कर दिया। क्या? तो अब ये कह रहे हैं कि ये रोहित बेकसूर है? 100% रोहित बेकसूर। देखो ये लड़का खूनी हो ही नहीं सकता। एक बार तूने देख लिया, पता चल गया कि वो बेकसूर है। तुम्हें पता लगे ना लगे, मुझे पता चल जाता है। देखो ना, जरा गौर से देखो, कितना डरा हुआ है बेचारा। देखो सारुण के कोई भी मुजरिम पकड़ा जाए तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना डर के मारे। या तुमसे बहस करना बेकार है। तुम एक काम करो, उसे बुला लो, पता लगा लेते हैं। देख सारुण की, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस रोहित ने अपना गुनाह कबूल किया। बुला लो ना, देखते हैं। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। हर जगह एक साथ। सर सर प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए सर, और किसी दूसरे लॉकअप में डाल दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? सर रात भर परेशान कर रखा है सर इसने। फिर कोई गड़बड़ की इसने? सर ये रात भर अपने बदन को नोच रहा था सर, और सर जोर जोर से चीख रहा था। चीख रहे थे? क्या? बोल रहा था मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मच्छर है, यहाँ कॉकरोच है, और जाने क्या क्या सर। सर मुझे इन कीड़ों से बचाओ सर। सर परेशान कर दिया सर इसने रात भर। अच्छा रोहित, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है ना? चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूं। बाहर निकालो इसे। नहीं वरुण नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रुकोगे। हर जगह हर समय दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सर वो मर्डर वेपन मिल गया उसी नदी में जहां पे वरुण ने फेंका था। वेरी गुड। अरे का जरा एनालाइज कर लो। हाँ तो मिस्टर रोहित, ये चाकू पकड़ो और जरा इस डमी पर 2-4 बार जोर से कर डालो। चलो पकड़ो पकड़ो, मारो। मारो मारो। बस आपका काम हो गया। तारिका, मेघा की डेड बॉडी का फोटोग्राफ ला। ये देखो बॉस, ये मेघा की डेड बॉडी पर ये जो घाव है, जरा गौर से देखो। ये घाव एकदम सीधे सीधे, जैसे किसी ने बहुत तेजी से सीधे वार किया और चाकू बाहर निकाला। और यहाँ देखो, रोहित ने जो चाकू से वार किए इस डमी पर, वो देखो एकदम टेढ़े मेढ़े। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये रोहित के ये हाथ कांपते हैं, ये स्टडी नहीं है, ऐसे हिलते हैं। मैं तो न्यूज देख करके ही समझ गया। और अगर रोहित ने चाकू से वार किया होता तो उसके चाकू के वार ऐसे होते, टेढ़े मेढ़े, ना कि ऐसे। वैसे जेल में तो मैंने देखा था कि रोहित के हाथ ऐसे कांपते थे। लेकिन सर रोहित तो खुद कह रहा है कि उसने मेघा को मारा। हाँ ये बात तो है दया, पर रोहित जरा फिर से
अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या हुआ था उस वक्त। सर उस रात मैं और मेघा रेस्टोरेंट में डिनर करके घर पहुंचे। 2 मिनट में आता हूं। कम सून। क्या और जब मेरी आंख खुली तो मेघा मर चुकी थी। शायद हमारा झगड़ा हुआ होगा और मैंने उसे मार दिया होगा। शायद झगड़ा हुआ होगा मतलब? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था? अच्छा, तुम दोनों के अलावा कोई और भी था वहां पे? नहीं सर, और कोई नहीं था वहां पर सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे उस लॉकअप में वापस मत भेजिएगा। वहां बहुत मच्छर है सर, बहुत मच्छर काटते हैं सर, प्लीज सर। एक मिनट रोहित, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, क्या तुम 2400 घंटे नशे में ही रहना चाहते हो? हाँ, इसीलिए इसके हाथ कांपते हैं। मेडिकल टर्म में इसे डीटी, डिलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं। शराबियों में ये अक्सर होता है, क्योंकि जब तक इन्हें कोई नशा, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं मिले, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इन्हें एक किस्म का हेलुसिनेशन होने लगता है। जो है वो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देने लगता है, वही सोचने लगते हैं। हाँ, सब कुछ इनके दिमाग में होता है। रोहित, जरा एक बात बताओ, जब तुमने मेघा की लाश देखी तब तुमने क्या किया? सर मैं बहुत डर गया था सर, और इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को कॉल किया। वरुण प्लीज यार, तू घर पे जल्दी आ जा यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, प्लीज तू कैसे भी करके जल्दी पहुंच यार। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरे घर पे जल्दी पहुंच। अभी क्या भी मेघा की डेड बॉडी को उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके छिपा दिया और नाइफ को पवई लेक में फेंक दिया सर। क्या वरुण मेघा को जानता था? बहुत अच्छे से जानता था सर। इनफैक्ट पहली बार मैं मेघा को वरुण के थ्रू ही तो मिला था, वही तो मेघा को पार्टी में लेकर आया था। What? सर, 1 मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। तो देखिए, इस चाकू पर ऐसे फिंगरप्रिंट्स के निशान है। इसका मतलब बात साफ है, मर्डरर ने इस चाकू को काफी कस के पकड़ के रखा होगा। उसकी ग्रिप बहुत मजबूत होगी। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच होती है? हाँ, वरुण से। वरुण से? सर, ये भी तो हो सकता है कि जब वरुण नदी में ये चाकू फेंकने के लिए गया था, तब उस वक्त उसकी उंगलियों के निशान चाकू पे आ गए होंगे। हो सकता है। तो ये रोहित के एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें? मिले हैं एक आध दो, एक ब्लेड पे और एक आध हैंडल पे, लेकिन वो काफी लाइट है। ऑब्वियसली ये रोहित तो ठीक से चाकू पकड़ भी नहीं सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए वरुण ने ये चाकू रोहित को पकड़ा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रोहित को ऐसा लगे कि इसी ने मारा। लेकिन रोहित तो चाकू चला ही नहीं सकता ढंग से। अभी देखा हमने। 1 मिनट। अच्छा रोहित, एक काम करो, ये चाकू लो और एक बार फिर से इस दरी पर वार करो। अरे नहीं, रहने दो। चाकू जिस तरह से पकड़ रहा है, उसकी ग्रिप देखो, हाथ कांपते हैं इसके, क्लियर फिंगरप्रिंट मिलेंगे ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब है कि वरुण ने रोहित को फंसाया है। हो ही नहीं सकता सर, वरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कितनी बार उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, वैसे हमारे पास वरुण के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैसे रोहित, हम चाहते कि तुम इस एडिक्शन से अच्छे हो जाओ, फिर से रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओगे, हम तुम्हें भेजेंगे। क्यों? रेडी? पंकज, ले जाओ इसे। ये लो, तुम्हारी गाड़ी हमारे घर पे मिली थी। ये मेरी वॉच नहीं है सर। क्या? ये तो वरुण की वॉच है। वरुण की घड़ी? बस इसीलिए मैं कह रहा था
ये रोहित खूनी नहीं हो सकता। सर वरुण को उसकी घड़ी लौटाने जाए। हाँ चलो, जाकर बता भी देते उसे कि उसका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। थैंक यू ऑफिसर, यू बीन वेरी हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब मिस्टर Yeah. चड्डा। एक मिनट सेठा साहब, इतनी जल्दी क्या इसे यहाँ से ले जाने की? क्या वरुण, तुम्हें भी कीड़े मकोड़े काट रहे हैं क्या यहाँ? ही इज अ फ्री मैन सर, ये रहे उसके बिल ऑर्डर्स। नहीं चड्डा साहब, वरुण कहीं नहीं जाएगा।